जो बात अर्ज करने जा रहा हूं, बच्चियां भी सुने, बहनें भी सुने और आप भी सुने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक मुसीबत हमारे ऊपर अल्लाह न करे आ गई, उस मुसीबत को हमें बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती, तो उस मुसीबत को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। आते आते मैंने मुहिब्बे गिरामी मौलाना सैयद अमीन उल कादरी साहब से जादू टोने के बारे में कुछ सुना। तो हम क्या करते हैं, अपनी मुसीबत के इलाज के लिए कभी कोई जादू करवा रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। ये सारी चीजें होती हैं। जब मुसीबतें बर्दाश्त नहीं होती तो आदमी कहता, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसी उसके पास चीज हो जिसकी वजह से उसकी मुसीबत दूर हो जाए, तो बताइए सख्त मुसीबत के अंदर वो उस मुसीबत का जो इलाज उसके पास मौजूद है वो करेगा या नहीं करेगा? जवाब दीजिए आप, करेगा नहीं? अल्लाह अकबर। अब आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के एक पहलू को आपके सामने रखो। मक्के की सरजमीन पर लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, जवाब में लोग पत्थर बरसा रहे हैं, सोशल बाइकाट कर रहे हैं। 3 साल तक शाह अबी तालिब के अंदर हुजूर ने अपने औकात गुजारे, यहां तक कि खाने को कोई चीज नहीं थी, चमड़ा चबाया जाता था, वक्त गुजारा जाता था 3 साल तक। इसी के साथ आप देखें मक्के में इतना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर ताइफ चले गए। आपकी पुश्त अनवर पर ओजड़ी रखी जा रही है, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, आपके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ताइफ पहुंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां गुंडे पीछे लगा दिए गए। जब सरकार कदम उठाते तो आपके पैर के ऊपर पत्थर फेंके जाते, जिससे आपका पैर लहू लहान हो गया और आपके नाले शरीफ भी खून से तर हो गए। लेकिन एक इजाला अल्लाह ने अता फरमाया था मुसीबत से निकलने का। हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ दी है, वो दुआ यकीनन अंबिया की सारी दुआएं बाब इजाबत से टकराती हैं, लेकिन एक दुआ स्पेशली नबी को दी जाती है कि जब तुम चाहो ये दुआ करो, ये दुआ तुम्हारी यकीनन कबूल होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक दुआ दी गई। इतना सताया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है कि पैर लहू लुहान हो रहे हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, सोशल बाइकाट हो रहा है। हुजूर को चाहिए था कि ये दुआ कर लेते, लेकिन कुर्बान जाइए, खुदा की कसम, जरा हुजूर की अजमत को सीने में बिठाओ। जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ये बात पेश की गई कि अल्लाह ने आपको दुआ दी है, एक दुआ आप कर लें, ये सब हलाक हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, तो क्या जवाब देते हैं हुजूर? मैं ये दुआ दुनिया में नहीं करूंगा, मैंने इस दुआ को आखिरत के लिए बचा रखी है। कयामत में जब मेरी उम्मत परेशान होगी तो मैं ये दुआ कर दूंगा ताकि मेरी उम्मत की नजात हो जाए। मुझे बताओ, दुनिया में इतना प्यार करने वाला और इतनी मोहब्बत करने वाला है कोई? उस दुआ को हुजूर ने आखिरत में हमारे लिए बचा के रखा है, और हम है कि सुबह शाम आवारगी के अंदर जिंदगी गुजारे, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में जिंदगी गुजारे। अरे इतना तो सोचो कि मार रोए तो उसके आंसू पर तुम्हें तरस आ जाता है, बीवी रोए तो तुम उसके आंसू गवारा नहीं करते। तू चुप हो जा, जो बोलेगी मैं करने के लिए तैयार हूं, तू बोलेगी तो मां को घर से भी निकाल दूंगा, तू रो मत। ये आज का नौजवान कहता हुआ नजर आता है। तुम्हारे नजदीक बीवी के आंसू कीमती हैं। नन्ना सा बच्चा रोए, उसकी डिमांड पूरी करने के लिए तुम एड़ी चोटी का जोर लगाते हो कि मेरे बच्चे की आंख में आंसू ना आए, जो वो चाहता है लाकर पेश कर दिया जाए। लेकिन कयामत में न जब बेटा काम आएगा, न बीवी काम आएगी, न मां काम आएगी, कोई काम नहीं आएगा। एक जात होगी जिसकी सुनवाई होगी, जिसकी पहुंच होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत तक। वो जैसा चाहेंगे मौला उसकी उम्मत के साथ वैसा सुलूक करेगा।
वो जात मदीने के ताजदार की है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सबके रोने पर तुम्हें तरस आता है, लेकिन कोई एक दिन रो करके चुप हो जाएगा। बच्चे के इंतकाल के अंदर माँ 3 दिन रो करके चुप हो जाएगी, 40 दिन रो करके चुप हो जाएगी। कभी ऐसा भी होगा कि जब याद आएगी तब रोएगी, फिर कहेगी क्या करें, अल्लाह को जो मंजूर था। लेकिन खुदा की कसम, वक्त विलादत से लेकर वक्त विसाल तक अगर कोई जात रोजाना रात को किसी के लिए रोती है तो वो जात मदीने के ताजदार की है, जो हमारे लिए रोते थे, पूरी पूरी रात रोते थे ताकि हम जहन्नम में जाने से बच जाएं। इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ए बच्चों और बच्चियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, रसूल आजम तो हमारी इतनी फिक्र करते हैं कि हम जहन्नम में जाने से बच जाएं, और हम कदम कदम पर ऐसे गुनाह कर रहे हैं जो जहन्नम के इस्तकबाल के लिए, जहन्नम जिसकी वजह से इस्तकबाल के लिए तैयार हो। तौबा करो, गुनाहों से बचो।